दुनिया में आज देखिए कोविड-19 से कर रहा थी मुंबई का दर्द। भारत में कोरोना संक्रमण के एपिसेंटर मुंबई में मरीज बेहाल, अस्पतालों में दाखिला पाना बड़ी चुनौती। सरकार का दावा जल्दी दूर होगी बेड की कमी की समस्या। अब तक 1100 से ज्यादा मौत, 35,000 से ज्यादा केस। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भोयन। कवर स्टोरी में दिखाएंगे कोरोना से जूझती मुंबई का हाल, लेकिन पहले सुर्खियां। भारत में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1,65,000 के पार। 24 घंटे में 7,400 से ज्यादा नए मामले, करीब 71,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली में दूसरे दिन भी सामने आए कोविड-19 के 1,000 से ज्यादा मामले। दुनिया भर में कोविड-19 के 58,37,000 से ज्यादा मामले, 3,60,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए केस। WHO की चेतावनी, कोरोना के एक और झटके के लिए रहना चाहिए तैयार। 11 साल में सबसे निचले स्तर पर रही भारत की आर्थिक विकास दर। वित्त वर्ष 2019-2020 में 4.2% रहा जीडीपी ग्रोथ। चौथी तिमाही के आंकड़ों में दिखा कोरोना वायरस का असर। जीडीपी की दर गिरकर हुई 3.1%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के बीच तीखी हुई तकरार। ट्विटर ने कहा अमेरिकी राज्य मिनियापोलिस पर राष्ट्रपति का कमेंट हिंसा को देता है बढ़ावा, पर नहीं हटाया ट्वीट। सोशल मीडिया को लेकर ट्रंप ने फिर कही रेगुलेट करने की बात। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना संक्रमण से बेहाल है। राज्य सरकार की तमाम योजनाएं और दावे फेल हो रहे हैं। नए मरीजों और बीमारी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अस्पताल में इलाज की जरूरत वाले मरीजों में से कईयों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। कवर स्टोरी में आज जानिए मुंबई की जमीनी तस्वीर। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का सिलसिला जारी है। देश में अब तक 4,706 लोगों की वायरस की चपेट में आकर मौत हो चुकी है। इसके साथ ही मौतों के मामले में भारत अब चीन से आगे निकल गया है और संक्रमण के मामले में तुर्की को पीछे छोड़ दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण का शुरुआत चीन से हुई थी। वहां कोरोना से अब तक 4,638 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत ने चीन को पहले ही पीछे छोड़ दिया था। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां कोरोना के 59,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें भी मुंबई की हालत सबसे गंभीर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण समेत कई नेता कोविड-19 से जूझ रहे हैं। वहीं राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए वायरस घातक साबित हुआ है। अब तक 2,211 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 25 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार हर मरीज को इलाज मुहैया कराने का दावा कर रही है, लेकिन मुंबई में कई गंभीर मरीजों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए कहा है, जहां अब तक करीब 60,000 बेड्स लगाए जा चुके हैं। पर इसके बावजूद मरीजों को दाखिला क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए बीबीसी संवाददाता जाह्नवी मूले की ये रिपोर्ट। एम्बुलेंस वक्त पर नहीं आई तो हम ऑटो, टैक्सी जो भी मिला उसी में बैठ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर लगाते रहे। ये दर्द उस शख्स की बेटी का है जिनकी गंभीर बीमारी की स्थिति में सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन किसी निजी अस्पताल में दाखिला नहीं मिल सका। सरकारी अस्पताल में भी उन्हें दाखिले के लिए इंतजार करना पड़ा। जब हम KEM अस्पताल गए तो वहाँ लंबी लाइन थी। पापा की हालत खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें आखिरी वक्त में यहाँ लेकर आई हैं। मैंने खुद ही उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। मेरे पिता जमीन पर पड़े गद्दे पर लेटे थे और ऐसे ही उनका इलाज हुआ। कोविड-19 की वजह से उनके पिता की मौत हो गई। उनके समेत परिवार के बाकी सदस्यों का टेस्ट नेगेटिव आया। ऐसी ही तकलीफ से मुंबई के कई और परिवार गुजरे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बेड ना मिलने के कारण मरीजों की मौत होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन इस शहर के लिए ये नई बात नहीं है।
केईएम और सायन जैसे मुंबई के बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर हमेशा ही भीड़ रहती है। आसपास के गांव और कस्बों से लोग यहां आते हैं और कभी-कभी उपचार के लिए उन्हें महीना भर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे में कोरोना वायरस की महामारी आई है। इसमें कोई शक नहीं कि बीएमसी के अस्पताल भरे हुए हैं। हमारे यहाँ डेंगू और मलेरिया के मरीज भी हैं। ये सरकारी अस्पताल है और हम हर जरूरतमंद का इलाज करते हैं। चाहे कितने ही मरीज क्यों ना आए, हम उनका इलाज करते हैं। सरकार भी ये बात मान रही है कि कोविड-19 मरीजों समेत गंभीर रूप से बीमार लोगों को दाखिला पाने में दिक्कत आ रही है। मुंबई को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी बेड्स की कमी नहीं है। मुंबई में आईसीयू बेड्स की संख्या काफ़ी चिंताजनक है, पर सरकार इसे बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अपनी नई नीति के तहत हम निजी अस्पतालों में कोविड और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए 80% बेड्स ले रहे हैं। पर फिर बेड्स की कमी क्यों हो रही है? सरकार के अनुमान के मुताबिक कोविड मरीजों में से 5% की हालत गंभीर है, जिन्हें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड्स की जरूरत है। मुंबई में गुरुवार तक 35,485 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिसका 5% यानी करीब 1775 मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए होगा। पर मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास सिर्फ 530 बेड है, जिनमें अब निजी अस्पतालों से 955 बेड जोड़े जा रहे हैं। पर कोविड के अलावा बाकी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी इनमें से कुछ आईसीयू बेड्स की जरूरत रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतने बेड्स काफी रहेंगे? जानवी मुड़े, बीबीसी मुंबई। कोरोना की वजह से इस साल जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया। कई अन्य खेल प्रतियोगिताओं को भी टाल दिया गया। कुछ खेल आयोजन शुरू हुए तो वहां खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे हालात में भारतीय खिलाड़ी क्या कर रहे हैं और आने वाले दिनों में खेलों का भविष्य कैसा हो सकता है, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता वंदना। तीन महीने पहले तक भारत के खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी में जुटे थे। कुश्ती में एशियन चैंपियन दिव्या काकरान भी ओलंपिक क्वालिफायर की तैयारी में लगी थी, पर अब लॉकडाउन के बीच घर में ही ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। हौसला डिगा नहीं है, पर चुनौतियां कई हैं। मेरे कोच ने मुझे बताया था कि क्या पता जैसे दवाई नहीं बनी है तो ओलंपिक टल जाए, ओलंपिक ना होए, तो मैं तभी थोड़ा परेशान हो गई थी। ना रनिंग कर पा रहे हैं, ना सूट वगैरह, और ना ही मैट हो पा रहा है, ना जिम वेट ट्रेनिंग, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आईपीएल जैसे बड़े खेल आयोजन इस बार नहीं हो पाए हैं और टीवी प्रसारक भी चिंता में हैं। जहां तक बात इस तरह के छोटे बड़े खेल मैदानों की है, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत कम ही खिलाड़ी यहां आपको नजर आएंगे, लेकिन नई रणनीति पर बात शुरू हो चुकी है। हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी होगी। मास्क को लेकर नियम हो सकते हैं। मैदान पर हाथ नहीं मिलाएंगे, गेंद पर सलाइवा जो लगाते हैं वो नहीं होगा। खिलाड़ियों को अगर मानसिक सेहत के लिए मदद चाहिए तो रहेगी। उच्च स्तर के खिलाड़ियों को हम पहले सुविधा देंगे ताकि एक साथ जो खेल का फैसिलिटी है सब उसमें कूद ना पड़े। वैसे मुश्किल दौर अपने साथ नए बदलाव भी लेकर आता है। मसलन 20वीं सदी में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कई महिलाएं पहली बार घर से नौकरी पर निकली, फुटबॉल टीमें बनाई और इंग्लैंड में महिला टीम की नींव पड़ी। इसी तरह कोरोना संकट के बीच नए प्रयोग शुरू हो गए हैं। पिच डिसइंफेक्ट हो रहा है, खिलाड़ियों की टेस्टिंग की जा रही है। दक्षिण कोरिया में लंबे समय बाद बेसबॉल मैच शुरू हुए और पिच पर यह नन्हा मैस्कॉट कुछ ऐसे नजर आया। फैंस ने घर से ही खिलाड़ियों को वर्चुअल तरीके से चीयर किया। फैंस की जगह उनके कटआउट स्टेडियम में दिखाई दिए। कोरोना वायरस में खेल का शायद यही नया चेहरा है। इस सब के बीच खेल प्रेमियों को खेल शुरू होने का इंतजार है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानिए कोरोना संकट में कैसा है पाकिस्तान का हाल। बने रहिए हमारे साथ।
ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में आपके साथ पायल भुयन। दक्षिण कोरिया में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने के बाद 200 से ज्यादा स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इन्हें कुछ दिन पहले ही खोला गया था। ज्यादातर स्कूल राजधानी सोल के पास बुचुन इलाके में हैं, जहां कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है। नए मामले एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से फैले हैं। अधिकारियों का कहना है कि वहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहां काम करने वाले लोगों के जूतों और कपड़ों पर वायरस के अंश मिले हैं। इसके बाद सेंटर में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को ट्रेस कर उनका टेस्ट किया गया है। आइए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। संक्रमण की आशंका को देखते हुए बुचुन के 251 स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है, जबकि बाकी स्कूलों को दोबारा खोलने की योजना जो थी वो टाल दी गई है। तो वहीं गुरुवार को दक्षिण कोरिया में 24 घंटे के अंदर 79 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 2 महीने में सबसे ज्यादा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने फिर पाबंदियां लगा दी है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। दक्षिण कोरिया में लॉकडाउन कभी लगाया ही नहीं गया था। दरअसल इसकी जगह देश में ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया गया था। आइए जानते हैं कि बाकी दुनिया का हाल क्या है। जापान की सबसे पहले बात करते हैं। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फिर से संक्रमण फैल रहा है और ऐसा तब हुआ है जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2 दिन पहले ही आपातकाल हटाया था। फुकुओका और कित्याक्शु शहर में हाल ही में 24 नए मामले सामने आए थे। तो वहीं ब्राजील में कल 26,417 नए मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही चेतावनी दे चुका है कि लैटिन अमेरिका का नया एमपी सेंटर वो बन रहा है और ब्राजील की हालत सबसे ज्यादा यहां पर खराब नजर आती है। और रूस में 3,85,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद ये संख्या पूरी दुनिया में यहीं पर सबसे ज्यादा है। मॉस्को में पिछले हफ्ते कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या में भी सुधार किया गया है। पहले जो थे वो 639 लोगों की मौत की बात कही गई थी, मगर अब बताया गया है कि 1,561 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अभी तक रूस में 4,374 लोगों की मौत हो चुकी है। और बात अब भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तादाद 64,000 के पार पहुंच गई है और बीमारी से मौत का आंकड़ा 1,317 है। हर रोज बढ़ते मामले के अनुपात में क्या वहां इलाज की सुविधाएं हैं और कैसे इमरान सरकार इस संकट से जूझ रही है, बता रही हैं पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पाकिस्तान में ईद और रमज़ान के ख़त्म होते ही कोरोना वायरस के मरीज़ों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी है और यहाँ पे कोरोना वायरस से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 1300 से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में सबसे बड़े सूबे पंजाब से जो एक दिन का हाईएस्ट डेथ टोल है वो रिपोर्ट किया गया है। कुछ हफ्ते पहले जब यहाँ पे रमज़ान था और ईद की तैयारियाँ हो रही थी, तो एक्सपर्ट्स बार बार लोगों की जो केयरलेसनेस है उसको देख के ये वार्न कर रहे थे कि जल्द ही मुल्क का जो कमज़ोर हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो बढ़ते हुए मरीज़ों को कोप कर सके। और अभी ईद को थोड़े ही दिन गुजरे हैं और कुछ ऐसी रिपोर्टें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई हैं जिनमें ये कहा गया है कि अब अस्पतालों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो कोरोना के मरीज़ों की देखभाल कर सकें। अथॉरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे अब तक इन रिपोर्ट्स को डिनाई कर रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि ये ख़बरें दुरुस्त नहीं हैं और अभी भी पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि वो कोरोना के मरीज़ों को एडमिट भी कर सकते हैं और उनकी टेक केयर भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तेज़ी से ये नंबर बढ़ रहा है उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले 1-2 महीने न सिर्फ पाकिस्तान में फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बल्कि पाकिस्तान की जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर इस बात पे जोर दिया है कि कोविड-19 एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका ग्लोबल सलूशन होना चाहिए और उन्होंने वार्न किया है, खबरदार किया है कि अगर दुनिया के डेवलपिंग नेशंस ने इसके हल को ढूंढने के लिए कलेक्टिव अप्रोच ना ली तो कोई भी मुल्क
इस वायरस से निजात नहीं पा सकेगा। ब्रेक के बाद जानिए पीपीए से कैसे पहुंच रहा है पर्यावरण को नुकसान। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। स्वागत है आपका, मैं आपके साथ पायल भुयन। कोरोना वायरस महामारी के फैलते ही हर देश अपने स्तर पर पीपीई किट बनाने में जुट गया। डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को ग्लव्स, फेस मास्क, गाउन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लास्टिक से बनी ये चीज़ जब बेकार हो जाती है तो इनका क्या होता है? ये पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रांस के दक्षिणी समुद्री तट की एक तस्वीर। कोविड-19 दौर में ये भी होगा, ऐसी कल्पना शायद ही की गई थी। ये वीडियो पर्यावरणविद लॉरेंट लैम्बार्ट ने शूट किया है। इसमें समंदर में कई डिस्पोजेबल ग्लव्स देखे जा सकते हैं और यहाँ सिर्फ ग्लव्स ही नहीं है, फेस मास्क भी है और ये भूमध्य सागर में मौजूद प्लास्टिक पॉल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं। लॉरेंट लैम्बार्ट ऑपरेशन क्लीन सी नाम के एक संगठन से जुड़े हैं जो मानता है समंदर हमारी धरोहर है और हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। 2 घंटे तक समंदर में तैरने के बाद उन्हें ये चीजें मिली, दर्जनों प्लास्टिक की बोतलें, फेस मास्क और ग्लव्स। जाहिर है इस वक्त पीपीई किट की मांग बहुत ज्यादा है। हर देश इसे बनाने में लगा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पीपीई उपलब्ध हो सके। अकेले फ्रांस में अब तक 2 अरब फेस मास्क बन चुके हैं, जिनमें ज्यादातर डिस्पोजेबल हैं और दोबारा प्रयोग नहीं हो सकते। इनमें से कई आखिरकार समंदर में फेंक दिए जाते हैं। कोरोना से लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली ये चीजें प्रदूषण की नई वजह बन गई हैं और दुनिया के लिए एक चेतावनी भी कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो समंदर में जेलीफिश से ज्यादा फेस मास्क पाए जाएंगे। और पेरिस के जाने माने वायलिनिस्ट रेनो कैप्यूसॉन ने अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ खाली हॉल में कुछ इस तरह परफॉर्म किया। लॉकडाउन लागू होने के बाद ये उनकी पहली परफॉर्मेंस है। रेनो का मानना है कि दोबारा परफॉर्म कर पाना फिर से जिंदगी मिलने जैसा है। और रूस के इन एथलीट्स ने लॉकडाउन में ट्रेनिंग करने का क्रिएटिव तरीका ढूंढ निकाला है। ये तैराक रोज अपने गार्डन में इस तरह 2.5 किलोमीटर तैराकी करती हैं और ये बास्केटबॉल प्लेयर जो अभी आप देखने वाले हैं अपनी कार को धक्का लगाकर अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन।